हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.3 की स्टार्टिंग कर दी थी और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। होप उसके जितने भी फिगर्स थे उन बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इन फिगर 6.35, ये जो फिगर हमें गिवन है 6.35 है हमारी एनसीईआरटी का, जिसके अंदर हम लोगों को गिवन है कि ट्रायंगल ओ सी डी यानी कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ओ सी डी, ये वाला ट्रायंगल ये सिमिलर है ओ बी ए के इस नीचे वाले ट्रायंगल के। ठीक है, और क्या हमें गिवन है कि एंगल बी ओ सी है 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ ये है 70 डिग्री। ठीक है, ये दिख रहा है हमें हमें फाइंड करना है डी ओ सी कौन कौन से एंगल्स देखिए, हमें फाइंड करने हैं एंगल डी ओ सी यानी ये वाला एंगल, डी सी ओ डी सी ओ ये वाला एंगल एंड ओ ए बी ये वाला एंगल। ठीक है, ये तीन एंगल्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों को गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पता चलता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले तो गिवन है कि हमारा जो ट्रायंगल है ओ डी सी वो पैरेलल है हमारे ट्रायंगल ओ बी ए के। सेकेंड हमें ये पता है कि एंगल बी ओ सी जो है वो 125 डिग्री है, और थर्ड हमें ये पता है कि एंगल सी डी ओ जो है वो 70 डिग्री है। अगर आप डी बी लाइन को ध्यान से देखें, कौन सी लाइन को, डी बी लाइन को, तो आपको कुछ देखने को मिल रहा है क्या इससे। कौन सी लाइन, ये रही डी बी लाइन जो है हमारी। इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मैं ये 125 वाला जो एंगल है और साथ में ये जो एंगल डी ओ सी है हमारा, अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। कैसे, सप्लीमेंट्री एंगल सिंगल स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जो एंगल्स हैं उन सबका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। दैट्स मीन अगर मैं 180 डिग्री में से 125 डिग्री को माइनस कर दूँ तो क्या मेरा एंगल डी ओ सी जो है वो आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो एंगल कौन सा डी ओ सी है वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी मुझे यहाँ से कितना मिला, 80 में से 25 गए तो 55 डिग्री हो गया हमारा एंगल डी ओ सी। तो एक एंगल तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारा डी सी ओ, यानी डी सी ओ ये जो ऊपर वाला एंगल है ये वाला एंगल। अब मेरे को ये बताइए कि डी ओ सी ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल्स के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। और हमें एंगल डी पता है कितना है 70, एंगल ओ भी हमें पता चल गया 55। तो इन दोनों को ऐड करके अगर मैं 180 में से माइनस कर दूँ तो क्या मेरा एंगल डी ओ सी डी सी ओ आ जाएगा ना। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये कौन सा डी ओ सी, जिसके अंदर मुझे ये वाला एंगल पता चल चुका है 55 और ये वाला एंगल पता चल चुका है 70। फाइंड करना है ये वाला एंगल, है ना। तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, तो दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे कि एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ ये है हमारा 180 डिग्री। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अगला जो हमें फाइंड करना है वो है ये। अब ओ डी सी ये रहा, ओ डी सी ये है हमारा 70 डिग्री, ये हम लोगों को गिवन है।
तो डी सी का हो या सी डी ओ का हो, एक ही बात है ना। एंगल तो किस पे बन रहा है, डी पर, तो ये है हमारा 70 डिग्री, प्लस ये हम लोगों ने अभी निकाला डी ओ सी कितना, 55 डिग्री। एंगल डी सी ओ अभी हमें पता नहीं है, तो उसको ऐसा कैसा रहने देते हैं, और इनका जो सम है वो होगा हमारा 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख देते हैं क्यों होता है, क्योंकि ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 75 और 70 और 55 मिलकर कितना हो जाएगा, 125, 125 ही होगा ना। 125 DCO और 180 डिग्री। तो जब मुझे DCO फाइंड करना है तो 125 को ले आएंगे इस साइड और ये हो जाएगा माइनस का, तो DCO जो है वो हमारा कितना आ गया, वो भी आ गया 55 डिग्री। ये हो गया हमारा अगला आंसर, है ना। यही मैंने आपको बताया था कि दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला जो एंगल है DCO यानी थर्ड एंगल जो हमें फाइंड करना है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो साथ में हमें DCO भी पता चल गया, तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब अगला कौन सा फाइंड करना है, एक हो गया ये, एक हो गया ये। हाँ, तो दो एंगल्स हमें पता चल चुके हैं, एक एंगल और फाइंड करना था हमें, कौन सा, थर्ड एंगल है हमारा OAB, OAB यानी ये वाला एंगल। हाँ, तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए, हमारा जो थर्ड वाला एंगल फाइंड करना है हमें उसको, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक Z बन रहा है। Z कैसे बन रहा है, ये दो लाइंस और यहाँ पर ये यानी CA, ये है पॉइंट O, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या हमें Z देखने को मिल रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। अच्छा, तो क्या मुझे एंगल DCO पता है, क्या मुझे एंगल DCO पता है कितना, 55 डिग्री। तो अगर ये 55 डिग्री है तो बाय यूजिंग अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हमारा जो एंगल है OAB ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। Z का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोगों को इस तरीके से एंगल्स देखने को मिलते हैं इंटीरियर फॉर्म में, अल्टरनेटिवली इंटीरियर्स फॉर्म में, तो वो जो एंगल्स हैं वो हमारे सेम होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा DCO है वही हमारा OAB हो जाएगा। तो DCO यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली, DCO जो है वही हमारा इक्वल है किसके, DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB, एंगल OAB, और वो कितना होगा 55 डिग्री। और क्यों होंगे ये, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमारा जो OAB है वो भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। तीनों का आंसर जो है वो 55 डिग्री आ गया, और यही हमें फाइंड करना था OAB। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस बेसिक्स लॉज जो हैं वही हम लोगों ने यूज़ करें, एक बार पढ़ लीजिए, किस अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया, पढ़िए।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्टिंग करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मन नहीं। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रपेजियम ए बी सी डी। कोई ट्रपेजियम है हमारे पास में ए बी सी डी, उसके अंदर हम लोगों को दो डायगोनल्स गिवन है ए सी और ओ डी। ठीक है, तो एक ट्रपेजियम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन्स हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ करी। और साथ में है दो डायगोनल्स। ठीक है, अब इनका नाम है ए बी सी और डी। ये कोई ट्रपेजियम हो गया जिसके अंदर ए सी और बी डी जो है उसकी डायगोनल्स हो गई। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये जो लाइन्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ ओ। ओ पॉइंट पे जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, समझ गए? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि डी सी जो है, ए बी जो है वो हमारा पैरेलल है डी सी के। एक तो ये चीज़ हमें पता है, और कुछ ट्रपेजियम है, बी सी डी ईच अदर इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम लोगों को ये बताना है कि ओ ए जो है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ ट्राइंगल्स हम लोगों को देखना है। किस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे हम लोगों को जो रेशोज़ गिवन है वो जो हमें प्रूव करना है वो लिख देते हैं यहाँ पे। प्रूव करना है हमें कि हमारा जो ओ ए है अपॉन ओ सी, यानी इनके जो रेशोज़ हैं वो आपस में इक्वल होंगे। अब ये दोनों जो रेशोज़ हैं वो किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो ओ ए हो जाएगा ये वाला रेशो, ये वाला साइड, और ओ सी यानी कि ये वाला साइड। ठीक है, इसके बाद में है ओ बी यानी ये वाला साइड, और इसके बाद में है ओ डी यानी कि ये वाला साइड। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करेंगे? तो कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक्स जो हमें पता है कि जब दो सिमिलर पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस गिवन है तो हम ये जानते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं जेड में एंगल्स बन रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ में अगर मैं देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ऐसा है ना। थोड़ा सा रफली मैंने ड्रॉ करा है उसको। ये हो जाएगा हमारा डी सी लाइन और ये हो जाएगा हमारा ए बी लाइन। तो क्या मैं इस वाला एंगल और इस वाला एंगल को इक्वल कर सकती हूँ, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा इक्वल। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम ये देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल्स लिए हमने, ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल डी ओ सी या फिर सी ओ डी लिखते हैं, सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए। इस ट्रायंगल के अंदर हम ये जानते हैं कि हमारा जो एंगल डी है, या फिर एंगल डी नहीं लिखते, इनको कोई नेम दे देते हैं। ठीक है, सी इसको मान लिया हमने एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, इसको मान लिया एंगल 3, 4, 5 और एंगल 6। ठीक है, इन्हीं एंगल्स का हमको काम पड़ेगा, तो बार बार ओ सी डी डी ओ सी ऐसे करके ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इन एंगल्स को कुछ ना कुछ नेम दे दिया हमारी फिगर में। अच्छा, तो यहाँ से मुझे पता चला कि हमारा जो एंगल 1 है वो हमारे एंगल 5 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये बन रहा है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। और हमें क्या पता है, क्या सिमिलरली मेरा जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा? बताइए। यहाँ पे भी हमें जेड फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरीके से जेड देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो हो गया हमारा डी सी ए बी, मिल रहा है ना, एंगल 2 और एंगल
6, ये एंगल 2 है और ये एंगल 6 है। तो क्या ये भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हुए एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनको भी हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो एंगल है कौन सा, एंगल 2, एंगल 2 जो है वो हमारे एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक एंगल्स और दो एंगल्स तो आपस में इक्वल हो गए, एक एंगल और को इक्वल कर सकते हैं। क्या मैं एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर सकती हूँ? क्योंकि साइड्स तो हमें कुछ ऐसे डायरेक्टली पता चल नहीं रहे हैं कि ये इक्वल है, हमें तो पैरेलल गिवन है, रेशियोज हमें प्रूफ करने हैं, तो हमें एंगल्स ही देखने पड़ेंगे, है ना। दो एंगल्स तो हमने प्रूफ कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर से। क्या मैं एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर सकती हूँ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इस तरीके से बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4, क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे ना। तो एक एंगल और हमारे दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हो गए, कौन से, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब ये भी इक्वल हो गया तो कौन सा क्राइटेरियन हमें देखने को मिल रहा है, बाय एंगल 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 क्राइटेरियन, बाय एंगल 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 क्राइटेरियन हमें देखने को मिला कि हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा, DOC या COD, ये हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल AOB के। हो गया ना, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। अब जब ये सिमिलर हो गए तो इनके रेशियोज भी आपस में इक्वल हो गए। और रेशियोज कैसे हैं, AO अपॉन OC और OB अपॉन OD, और ये हमें प्रूफ करना था। तो लिख देते हैं डायरेक्टली कि इनके रेशियोज भी इस तरीके से इक्वल हो जाएंगे। सो AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, हैंस प्रूफ्ड। इजी था, कितना इजीली फाइंड कर लिया। देखिए इतने सारे एंगल्स के नेम नहीं लिखने पड़े, इसलिए मैंने इतने सभी एंगल्स को कुछ ना कुछ नेम दे दिए 1 2 3 4 करके। इसमें ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स थे, सिर्फ एंगल्स ही एंगल्स थे, इसलिए मैंने उनको कुछ नेम दे दिए ताकि हम लोगों को इतना कन्फ्यूजन ना हो लिखने में, और इजीली हम लोगों ने डायरेक्टली लिखते गए कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल हो गया, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल हो गया, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 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 क्राइटेरियन से हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स थे वो सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो उनकी रेशियोज के जो साइड्स के जो रेशियोज हैं वो भी आपस में इक्वल हो गए, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, देखिए पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, फिगर देख लीजिए किस तरीके से ट्रिपेजियम हमने बनाया है, AB जो है वो DC के पैरेलल होगा, और उसके बाद में हम लोगों ने उसे प्रूफ करा है। देखिए ये है गिवन।
चले आगे, अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है। कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा फिगर है। इन फिगर 6.36, ये जो फिगर हमें गिवन है 6.36, इसके अंदर हमें ये दिया हुआ है कि हमारा जो ओ क्यू आर है उसका रेशो क्यू एस के साथ में, रेशो ऑफ क्यू आर क्यू एस के साथ में है ना, और क्यू टी का रेशो पी आर के साथ में, पी आर इस वाले एंगल के साथ में। ठीक है, ये हमें गिवन है और साथ में हमें गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ओके, शो करना है हमें कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इनर वाला, ये टी क्यू आर के, बड़े वाले एंगल के टी क्यू आर के सिमिलर है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए ना क्या प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें कुछ रेशियोज, हमें गिवन है कि हमारा जो क्यू आर है उसका रेशियो क्यू एस के साथ में इक्वल होगा क्यू टी अपॉन पी आर के, है ना। एक तो ये चीज़ गिवन है और एक एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2। अच्छा, और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर के, यानी जो छोटा वाला इनर वाला ट्रायंगल है ये हमारे बड़े वाला जो ट्रायंगल है टी क्यू आर इसके सिमिलर होगा। अच्छा, तो ये प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले ये मुझे दिख रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो क्या मैं ट्रायंगल जो मेरा ये बन रहा है कौन सा, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो मिडल वाला ट्रायंगल है, ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर मैं कह सकती हूँ कि ये हमारा आइसोस्केलिस ट्रायंगल बन जाएगा। क्योंकि आइसोस्केलिस ट्रायंगल कौन सा होता है हमारा, जिसकी 2 एंगल्स और 2 साइड्स हम लोगों को इक्वल देखने को मिलती है। तो इसके अगर 2 एंगल्स इक्वल देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब पी क्यू अपॉन पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। क्या बात समझ में आई कि अगर मेरा एंगल 1 है इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो मेरा जो पी क्यू है वो भी मेरा पी आर के इक्वल हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो इसको लिख देते हैं, इफ प्रूफ स्टार्ट करेंगे यहाँ से और लिखते हैं इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2, जो कि हमें गिवन है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो पी क्यू है वो मेरा इक्वल हो जाएगा पी आर के। कैसे, अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब मुझे क्या पता है, अब मेरे को ये पता है कि मुझे इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड्स को इस बड़े वाले ट्रायंगल्स की साइड्स के रेशियोज से अगर मैं इक्वल कर दूं, क्योंकि एंगल तो इक्वल कहीं हो नहीं रहे हैं, और तो शायद मेरे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर प्रूफ हो जाए। तो हमें जो रेशियोज गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर है ये वाली लाइन, ये थोड़ी सी अलग जा रही है, हम लोगों को इसका कोई काम नहीं है। ये जो पी आर लाइन जा रही है ये वाली, इसका हम लोगों को कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, मिडिल वाली से हमको कोई काम ही नहीं है। तो क्या मैं पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकती हूँ, यहाँ से पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। और अगर ऐसे लिख दिया तो क्या बनता है, देखते हैं, लिखते हैं। रेशियो जो हमें गिवन है, सबसे पहले क्या गिवन है, पी क्यू आर अपॉन क्यू एस, एंड हम लोगों को जो रेशियो गिवन है वो है हमारा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन
पी आर, एंड वी कैन राइट दैट पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो हम लोग पी आर की जगह पे लिख देंगे पी क्यू। तो मेरा जो नया रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा पी आर इज इक्वल्स टू पी एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ये? क्योंकि हमारा जो पी क्यू है वो हमारी पी आर के इक्वल है। अच्छा, तो क्या मुझे इससे कुछ मिल रहा है क्या? पी क्यू अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू पी क्यू। बड़ी वाली साइड्स के दोनों रेशियोज जो हैं वो आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब रेशियोज तो इक्वल हो गए, साइड साइड तो कोई क्राइटेरियन है नहीं। एक चीज़ और प्रूफ करनी पड़ेगी, या तो एक साइड और प्रूफ करो या फिर एक एंगल प्रूफ करो। तो क्या मैं एंगल 1 को दोनों में कॉमन मान सकती हूँ? क्या मेरे छोटे वाले ट्रायंगल और मेरे बड़े वाला जो ट्रायंगल है टी क्यू आर में एंगल 1 जो है कॉमन है? ध्यान से देखिएगा फिगर को, पी क्यू एस, पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर में एंगल क्यू जो है वो हमारा कॉमन एंगल बन रहा है, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1। और ये कॉमन एंगल अगर इक्वल बन गया तो दो साइड्स और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड के क्राइटेरियन से हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स है वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे ना। तो लिख देती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1। और ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल्स हैं, और कॉमन एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्वल तो हो गए, तो लिख देते हैं किस क्राइटेरियन से इक्वल हुए। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन हम ये कह सकते हैं, ये प्रूफ हो गया है कि एंगल पी क्यू एस जो है वो हमारा सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ट्रायंगल टी क्यू आर के किस क्राइटेरियन से? एस साइड एंगल साइड, दो साइड्स के रेशियोज और एक एंगल इक्वल हो गया। दैट्स मीन हमारे ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हो गए, हैंस प्रूफ। ओके, समझ आया? बहुत इजी था। पढ़ लीजिए एक बार, रीड आउट कर लीजिए किस तरीके से हम लोगों ने पूरा फाइंड करा है। देखिए, इसलिए मैंने आपको बोला है कि हमेशा गिवन लिखिए, और गिवन से जो चीज़ें हमें पता चलती जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते जाइए। अपने आप हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैच करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ हम लोग कहाँ से उठा के लिख सकते हैं, है ना। रीड आउट कर लीजिए, बहुत ईजी है। कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा।
क्लियर हुआ क्वेश्चन? इजी था बिल्कुल। अभी से रीड कीजिए, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, वहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। जब तक के लिए खुद से एक बार सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।